कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है हम क्लास 9 का चैप्टर 13 स्टार्ट कर चुके थे। 13 के इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया हमने, 13.1 कर लिया, 13.2 कर लिया। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13.3 एक्सरसाइज को। तो देखेंगे कि 13.3 एक्सरसाइज किस प्रकार से सॉल्व किया जाए ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और कुछ नया सीखने को मिले। आप इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में कर सके, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही कैलकुलेटिव है, बहुत ही दिमाग खराब करता है बच्चों का। तो आप लोगों का दिमाग खराब ना हो इसलिए आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ एक अगली वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 13.3, जिसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन क्या है, किस प्रकार से हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके पूरे नंबर ले सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग। तो आपके सामने क्लास 9 का 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखेंगे 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस प्रकार से करना है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, आपको कॉपी पेन निकालना है, टेबल पे बैठ जाना है, आराम से वीडियो को प्ले करके क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं हो रहा तो वीडियो को प्ले करके देखना है, अगर हो गया तो अपना आंसर चेक करना है। ठीक है, साथ साथ मिलके करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को साथ में पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन। जो कोन के बेस का डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है एंड इट्स स्लैंट हाइट, जो तिर्यक ऊंचाई है इसकी स्लैंट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले लिखेंगे क्या क्या गिवन है हमें और क्या निकालना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमारे माइंड में क्या मैप बनना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इजी वे में। चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं हम। डायमीटर को आप सभी को पता है, डायमीटर को डी से डिनोट किया जाता है और डायमीटर क्या है 10.5। तो 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, मतलब 10.5 अपॉन 2। ठीक है, आप इसको पॉइंट हटा के नीचे जीरो भी ले सकते हैं और इसे कैंसिल कर सकते हैं 5 से। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, मतलब 21/4 भी लिख सकते हैं रेडियस को। ठीक है, ये आ गया रेडियस। अब आपको क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट। जो कोन है उसका स्लैंट हाइट कितना है, तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट किया जाता है और ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और आपको बोला है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। हिंदी वाले बच्चों के लिए डायमीटर व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस त्रिज्या है वो हमारी है 21/4 सेंटीमीटर। बात करते हैं स्लैंट हाइट की, तिर्यक ऊंचाई की, तो 10 सेंटीमीटर है। आपको बोला है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए कोन का। कोन मतलब शंकु का। तो चलिए लिखते हैं सी एस ए ऑफ कोन। कोन का सीएससी क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का। तो देखिए कोन का सीएससी होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू आर। आर कितना है, आर देखिए 21/4 है, 21/4 है, इंटू एल। एल कितना है 10 है, एल है 10। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं एक करके और देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है हमारा। देखिए बहुत इजी सा बन गया है क्वेश्चन। देखिए कैंसिल भी हो रहा है, इसको 7 को 21 से काटेंगे तो आ जाएगा 3, 2 से काटा तो 2 आया ये, और ये आ गया 5, इसको 2 से काटा तो 11 आ गया। तो हमको मिला 11 इंटू 3 इंटू 5। मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो देखिए 5 इंटू 3 15 हो गया। 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 15 को अलग अलग करके लिखिए, 5 और 1 को फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को अलग अलग करके लिखना है और दोनों का सम लिखना है बीच में। जैसे 5 और 1 6 होता है तो 6 यहाँ पे लिखना है, ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था,
स्टेप बाय स्टेप किया हमने। देखिए जो गिवन था पहले लिख लिया, एल पता था हमें, डी पता था, तो आर निकाल लिया, फॉर्मूला लगाया कोण का, और इजिली हमने फाइंड कर लिया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका सॉल्यूशन कि किस प्रकार से हम सॉल्व करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, दिमाग ज्यादा खराब ना हो हमारा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, आपको बोला गया है कि इफ द स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो चलिए लिख लेते हैं स्लैंट हाइट, मतलब एल दिया गया है आपको 21 मीटर और बेस का डायमीटर दिया गया आपको, डायमीटर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 24 मीटर। तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 24 का हाफ कितना होता है 12, तो 12 मीटर हो गया। ओके, चलिए अब देखते हैं अब क्या करना है हमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, लिखेंगे टीएससी ऑफ कोन। टीएससी बताया गया था आपको क्या होता है, टीएससी का फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टीएससी टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में हम टीएससी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ये होता है पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, आप सबको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था फॉर्मूले, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद होगा, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते, आपको बहुत ही दिक्कत होगा इस चैप्टर में। तो आप पहले फॉर्मूले याद कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए, ताकि बहुत ही मजा आए आपको करने में सॉल्व। देखिए पाई कितना दे रखा है हमें, पाई है 22/7, तो ये लिखेंगे 22/7। आर कितना है, आर है 12, आर है 12, एल कितना है हमारा, स्लैंट हाइट है 21, तो ये आ गया 21, 22/7 इंटू 12। अब देखिए 21 और 12 कितना होता है, तो ये हो गया आपका 21, ये 33 हो गया। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, चलिए करते हैं इसे। तो देखिए ये 22 है, तो इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 2, ये 12 है तो इसे 12 ही लिखेंगे, ये 33 है तो 11 इंटू 3 लिख सकते हैं, अपॉन 7 है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो इसे कर सकते हैं हम। देखिए 12 कितना होता है, 12 36 होता है, 36 दूनी 72, तो ये है 72 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 7 आया। अब इसे करने के लिए देखिए आप 11 इंटू 11 121 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए देखिए इससे भी शॉर्टकट तरीका है, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने बताया था क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को दूर दूर लिखते हैं और इनका सम जो है मिडल में लिखते हैं। तो सम कितना है 7 और 2 9, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 आ जाएगा, इंटू 1 11 बच जाएगा, 1 11 से मल्टीप्लाई किया, एक तो बच गया ना, तो एक बार और करेंगे मल्टीप्लाई। तो अगर एक बार और करेंगे मल्टीप्लाई तो देखिए 792 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 7 और 2 जो फर्स्ट और लास्ट के नंबर है उसे अलग अलग करके लिख देंगे, फिर इन दोनों का सम लेते हैं सबसे पहले, तो 9 और 2 11 हो गया, 11 का एक कैरी 1 बचा, 9 और 7 कितने होते हैं, तो 9 और 7 16 होते हैं, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी बचा 1, 7 और 1 8, मतलब 8712 आएगा मल्टीप्लाई करके। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से ही आएगा, और आपको जान के खुशी होगी कि आप इजीली ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेशन, जिससे कि आपका टाइम बच सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये आया, अब इजीली हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7 बचा 1, 7 2 जा 14 बचा 3, ये 1, 7 चौक 28 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 28 4
7 पंजे 35, बचा 5, 7 सत्ते 49, मतलब कि 1244.57 समथिंग करके आपका आंसर आएगा, किसमें, मीटर स्क्वायर। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमें स्लैंट हाइट दिया गया था तो स्लैंट हाइट लिख लिया, हमें डायमीटर दिया गया था तो डायमीटर को भी लिख लिया, हमें रेडियस दिया, डायमीटर दिया गया था तो रेडियस इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमने लगाया टीएससी ऑफ कोन, टीएससी ऑफ कोन टोटल सरफेस एरिया निकालना था इसलिए लगाया। टीएससी ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर, आर प्लस एल। तो बात करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारी 12 और आर प्लस एल क्या है 12 प्लस 21, इनको प्लस किया तो 33 आया, ये 12 और ये 22, क्योंकि पता है आपको इसके बेस के नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 × 7 × 1 क्या होता है 7 होता है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, बात करते हैं कि 22 को क्या लिखा मैंने 11 × 2 लिख दिया, 33 को क्या लिखा 11 × 3 लिख दिया। तो बात करते हैं, देखिए 12 किया 36, 36 दूनी 72 आ गया, तो यहाँ पे 72 लिख दिया, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को अलग अलग करके लिख देते हैं और बीच में उसका सम लिख देते हैं डिजिट का। तो ऐसा ही हमने 72 को 11 से किया तो 792 आ गया, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 8712 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 7 था तो अपॉन में 7 लिखा, इसे कैंसिल आउट किया तो हमारा आंसर आया क्या, हमारा आंसर आया 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल है, आप उसे पढ़ेंगे पहले और फिर सॉल्व करेंगे। पढ़ लिया क्या, साथ में पढ़ते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। देखो कर्व सरफेस एरिया आपको दिया है और स्लैंट हाइट भी दिया गया है, तो फाइंड करना है आपको क्या, रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या है, हमें गिवन है CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो L की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है पहले R, रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है, और कर्व सरफेस एरिया तो हमें पहले से दिया गया है कितना 308, तो पाई आर एल की वैल्यू रखते हैं, हमारा कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। पाई की वैल्यू इसमें बताया नहीं क्या, तो हम 22/7 ही रखते हैं, कोई बात नहीं। 22/7, आर कितना हमें, आर ही तो निकालना है, एल है 14 और ये था 308। देखिए इससे ये कैंसिल हो रहा है 2 बार में, तो ये बचा 22 इंटू आर इंटू 2 308। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई में 22 इंटू 2 मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी 308 अपॉन 22 इंटू 2। ठीक है, तो चलिए इसे कर लेते हैं। अगर हम, हाँ देखिए पहले 11 से करते हैं, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, बचा 8, 11 8 जा कितना 88। इसे 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28 और इसे करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो रेडियस हमारा आया 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में और रेडियस हमने फाइंड कर लिया। क्या किया हमने, CSA दिया गया था, हमने CSA का फॉर्मूला लगाया और रेडियस फाइंड कर लिया। अब हमें बोला कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA निकालना है। TSA कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे TSA ऑफ कोन, कोन का TSA क्या होता है, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। बात करते हैं TSA की, तो ये होता है पाई आर, आर प्लस एल।
तो पाई कितना है, पाई की वैल्यू होती है बाई सब बटे 7, मतलब 22/7। आर की वैल्यू क्या है, आर हमारा 7, आर प्लस एल, 7 प्लस एल कितना था 14। ओके 14। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 22/7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 14 और 7 कितना होता है 21। चलिए देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, काट दिया हमने। ये 22 इंटू 21। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ऐसे 22 इंटू 21, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऐसे करेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर उसे प्लस करेंगे, और टाइम लग जाएगा। लेकिन देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 इंटू 21 पहले से था, 21 का डबल कितना होता है, कितना 42 ना, इसमें तो सोचना नहीं पड़ेगा 42। मैंने बताया था आपको कि जो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को अलग अलग करके लिख लेते हैं, और इसका सम जो है डिजिट का सम बीच में लिख देते हैं, तो 4 और 2 6, क्या आ जाएगा आपका आंसर। चाहे तो आप मुझसे शर्त लगा सकती हैं, मैं आपसे पहले कर सकता हूँ। आप बोलेंगे कि सर ऐसे आपसे शर्त कैसे लगाएंगे, तो नहीं, आप भी पहले कर सकते हैं, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शर्त लगा सकते हैं कि मैं पहले करके दिखाऊंगा। बस आप मुफ्त शिक्षा पे बने रहिए, मैथ्स की वीडियो देखते रहिए, और कुछ नए नए ट्रिक्स सीखते रहिए, ताकि अपनी क्लास में थोड़े स्मार्ट बन जाएंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। और आपसे टीचर जो है इम्प्रेस रहेगा, वो सोचेगा कि आपको इतना ज़्यादा कैसे आता है, को पता नहीं है ना कि आप मुफ्त शिक्षा पे मैथ्स की वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो ये रात की बात है, किसी को ना बताए, मैं ऐसी ट्रिक्स बताता रहूंगा आपको, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ती जाए, और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी तो टाइमिंग बचेगी आपकी एग्जाम के अंदर, जिससे कि अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, कैसे करना है, एक एक करके सीखते हैं। आपको वो लगे कि conical tent is 10 meter height and the radius of space is 24 मीटर। 10 मीटर हाइट है और 24 मीटर जो है रेडियस है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट बतानी है, ठीक है। आपको बोला है कि कॉनिकल टेंट है, कॉनिकल टेंट देखा है कभी, नहीं देखा, गांव में शादी होती है तो देखा, गांव में जब शादी होती है, बिहार बिहार जैसे राज्यों में जब शादी होती है, तो उधर से ऑर्केस्ट्रा नाम सुना है, ऑर्केस्ट्रा आता है, लड़के वाले ऑर्केस्ट्रा लेके आते हैं, तो उसमें जो भी ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं वो कोनिकल टेंट बना के रहते हैं उसके अंदर, ठीक है, रात भर। तो कोनिकल टेंट बिहार वाले तो जानते होंगे कैसा होता है, जिसको नहीं पता देखिए कुछ इस टाइप का टेंट होता है, ऐसे टेंट बनाया जाता है, यहाँ पे तंबू टाइप का, और यहाँ से एक रस्सी, यहाँ से एक लकड़ी लगाई जाती है ताकि गिरे ना। तो इस प्रकार का कोई टेंट होता है, इसका बेस जो होता है वो सर्कल के आकार का होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप सर्च करेंगे गूगल पे कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अपने। इसमें बोला है कि बेस का जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 मीटर है, तो 24 है, और इसने बोला हाइट जो है, इसकी हाइट जो है वो कितनी है 10 मीटर। पता नहीं कि स्लैंट हाइट कितनी होगी, तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसी को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसी को हम एल बोलते हैं। और एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये जो एल है, एल निकालेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप सभी को पता है कि हमारा एच क्या है, आर कितना है, जो हमारा जो हाइट है वो हमें 10 मीटर दे रखा है, और जो आर है रेडियस है वो हमें दे रखा है 24 मीटर, ठीक है। तो एच का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे 24 का, ये हो गया 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576,
अगर आपको स्क्वायर नहीं पता तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। इसी प्रकार से 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 ही आएगा। ठीक है, और इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 676 हो जाता है। तो हमारे एल की वैल्यू आई रूट अंडर 676, और ये जो अंडर रूट होता है 676, ये किसका होता है, ये 26 का होता है। क्या लिख देंगे 26 मीटर। तो एल आ गया हमारा, स्लैंट हाइट आ गया हमारा 26 मीटर। तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं हम, स्लैंट हाइट इक्वल टू 26 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट देखते हैं। सेकंड, आपको बोला कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू दी मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है कि अगर टेंट को हम बनाए तो कैनवस का जो कपड़ा है, जो त्रिपाल लगेगा, उसका कॉस्ट कितना आएगा, लागत कितनी आएगी, ये हमें बताना है। चलिए बताते हैं। कॉस्ट बताने के लिए सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए, एरिया ऑफ टेंट। एरिया ऑफ टेंट, तो कौन सा एरिया निकालेंगे हम, सीएसए की टीएस से हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे टेंट का, और टेंट किस शेप का है, कोन के शेप का। तो हम लिखेंगे कि एस से ऑफ कोन, सॉरी टेंट, सीएसए ऑफ टेंट। और आपको ध्यान रखना है कि ये टेंट जो है कोन के शेप का है। ठीक है, तो सीएसए ऑफ कोन होता क्या है, पाई आर एल होता है। तो लिख लेते हैं पाई आर एल। हमें पाई की वैल्यू पता है 22/7। आर की वैल्यू पता है क्या, आर की वैल्यू 24 है, यहाँ लिख देते 24। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू आ गई हमारी 26, यहाँ लिख देंगे 26। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ठीक है 22 को 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, 24 इंटू 26। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए 24 इंटू 2 कितना होता है, 48 होता है। 48 को अगर हम 48 को 26 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 8 6 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 14, 8 से 14 होता है, 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो 1248 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। 1248 इंटू 11 बचा ही था हमारे पास, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये है 1248, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बताया गया है कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिजिट और लास्ट डिजिट को अलग अलग लिखना है, फिर इन दोनों का सम 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1 आ गया, फिर 4 और 2 6, 6 कैरी 1 था तो 7 हो गया, 2 और 1 3। एक एक करके सबको प्लस करते जाना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आएगा हमारा 13 7 28 अपॉन 7। ठीक है, तो हमारा आंसर तो ये है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें कॉस्ट भी तो निकालना है। ये आंसर हमारा मीटर में है ना, ठीक है मीटर स्क्वायर में आ गया हमारे आंसर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ टेंट निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवस। आपको पता है इतने एरिया को कवर करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए होना चाहिए, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो 70 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 से कैंसिल आउट हो गया,
तो हमें मिला 1372/8 × 10। तो इसको लिख सकते हैं हम 137280 रुपीज। मतलब क्या, कितने रुपए हो गए? 1,37,280 रुपए। मतलब उस टेंट को बनाने के लिए 1,37,280 रुपए लगेंगे। सोच सकते कितना महंगा टेंट है वो। ठीक है, आप सोच रहे होंगे टेंट ही तो है, क्या जा रहा है। देखिए कितना महंगा टेंट है, कितना अमीर आदमी होगा वो जो टेंट बनवा रहा होगा। 1,32,280 रुपए दे के टेंट बनवा रहा है, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद पढ़ेंगे, खुद करेंगे। जल्दी करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा और क्वेश्चन में क्या बोला गया है और हमें क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। कमेंट आना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि व्हाट लेंथ ऑफ टर्पलिन 3 मीटर वाइड विल दी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। इसमें भी कोनिकल टेंट निकालना है। हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। ठीक है, assume that the extra length of material that will be required for stretching margin and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि इसका मतलब क्या होता? आपको पता है इसका मतलब क्या होता? नहीं पता? मैं बताऊंगा नहीं, मैं लिख के दिखाऊंगा। तिरपाल। तिरपाल समझ में आता है क्या होता है? नहीं, गांव से होंगे तो जरूर समझ में आता होगा कि तिरपाल होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। लेंथ दी गई आपको, आप ब्रेथ दी गई है 3 मीटर और कोनिकल टेंट हाइट दे रखी है 8 मीटर, बेस ऑफ रेडियस 6 मीटर। assume that the extra length of material that will be required for stretching margin and wastage is cutting to approximately 20 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लिख लेते हैं हाइट। हाइट दे रखी है हमें 8 मीटर और रेडियस दे रखा है हमें 6 मीटर। ब्रेथ दे रखा है हमें 3 मीटर और कुछ दिया, दे दिया। ठीक है, वेस्टेज दे रखा है हमें, वेस्टेज कितना हो रहा? 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर किसी भी नंबर को, किसी भी यूनिट को सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर मीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमें मिल जाएगा, 10 से 10 कट गया तो 0.2 मिलेगा। 0.2 मीटर वेस्टेज हो रहा। ठीक है, 0.2 मीटर वेस्टेज हो रहा, अच्छी बात है। अब देखते हैं हमें करना क्या है। हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है, तो टेंट बनाने के लिए CSA लगाएंगे, CSA ऑफ कोन। तो यहाँ लगा देते हैं CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन होता क्या है? पाई आर एल होता है। एल पता है क्या हमें? नहीं पता। सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा। एल का मतलब स्लैंट हाइट, तो सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L की वैल्यू क्या आ जाती है? रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L की वैल्यू आ जाएगी H स्क्वायर। H कितना है हमारा? 8, तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। R कितना है? 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो L की वैल्यू आनी चाहिए, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का होता है 36,
क्या आ जाएगा 100, और 100 को जब रूट से हम बाहर निकालेंगे ये आ जाएगा 10, ठीक है, 10 मीटर। अब लगाएंगे CSA ऑफ कोन, तो लिख देते हैं आप CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, कोन का CSA निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, कोन का CSA क्या आएगा, CSA होता है क्या है कोन का, अभी बताया गया था, पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, आर की वैल्यू क्या है हमारी, रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है 6 और एल है 10, तो 6 और 10, तो आर की जगह 6 रखेंगे, एल की जगह 10 रखेंगे। आप सभी को पता है कि 3.14 है तो इसे 314 अपॉन 100 लिख सकते हैं, 2 के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो अगर उस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि पता होगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है और कुछ तो हो नहीं रहा, तो कुछ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 314 इंटू 6 अपॉन 10, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24 बचा 2, 6 कम 6 और 2 8 और 6 दिया 18, 18 से 84 अपॉन 10 आ गया, तो इसका मतलब है कि 188.4 मीटर, ठीक है, तो क्या आया हमारा, ठीक है, क्या है ये CSA ऑफ कोन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि अगर 20 सेंटीमीटर मतलब कि 0.2 मीटर वेस्टेज हो जाए तो एक्चुअल जो रिक्वायर्ड है हमें, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड कैनवस है, कैनवस कितना लगना चाहिए हमें, कितना मटेरियल चाहिए, ठीक है, वेस्टेज को हटाने के बाद, तो यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल, लेट करना है हमें, लेट रिक्वायर्ड मटेरियल इक्वल टू x, ठीक है, लेकिन जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो तो x मान लिया हमने, तो अभी ये नहीं लिखेंगे, बताता हूँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो हमारा टोटल मटेरियल है, लेट टोटल मटेरियल इक्वल टू x, तो रिक्वायर्ड मटेरियल कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड मटेरियल की वैल्यू हो जाएगी, जब टोटल मटेरियल में से हम वेस्टेज को माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड आ जाएगा हमारा, वेस्टेज कितना था हमारा 0.2, तो x में से 0.2 को माइनस करना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू CSA ऑफ टेंट होगा, एरिया ऑफ टेंट और CSA ऑफ टेंट बराबर होगा, तो हमें CSA ऑफ टेंट तो पता है, CSA ऑफ टेंट तो पता है, एरिया ऑफ टेंट कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, और CSA ऑफ टेंट हमें पता है कि 188.4 है, तो एरिया ऑफ टेंट लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना हो गया हमारा, ब्रेथ पहले से दिया गया था क्वेश्चन में, ब्रेथ की वैल्यू है 3 और लेंथ की वैल्यू आ गई हमारी, लेंथ की वैल्यू आ गई हमारी ये x माइनस 0.2 और ब्रेथ की वैल्यू है हमारी 3, तो इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे और वही हमारा आंसर हो, तो 3 से डिवाइड करते हैं, देखिए x माइनस 0.2 है ना, ये 3 मल्टीप्लाई है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये पॉइंट हटाए अगर हम तो नीचे 10 भी आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आएगा 6 या 18, 3 दूनी 6, 8 या 24,
ये आ जाएगा आपका 628/10, x माइनस 0.2 इक्वल टू पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 62.8। x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस हो रहा है तो साइड चेंज करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 0.2 प्लस करेंगे ये आ जाएगा 63। x की वैल्यू जो है 63 आ गई, मतलब हमें मटेरियल की जरूरत है 63 मीटर, 63 मीटर मटेरियल की जरूरत है। तो हमने बेसिकली किया क्या, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया। देखिए सबसे पहले हमें बोला गया था कि एक हमारे पास तिरपाल है 3 मीटर चौड़ा, ठीक है, और उससे हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं, कोनिकल टेंट बना रहे हैं जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर और जिसका बेस कितना है 6 मीटर, ठीक है। आपको बोला गया है कि अज्यूम करना है, आपको मान लेना है कि जो 20 मीटर एक्स्ट्रा कट करके वेस्टेज हो रहा है, वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हटाने के बाद हमें कितनी जरूरत है मटेरियल की वो बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम एल निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है h² + r², ठीक है, और जब एल निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा h² + r²। हमने निकाला एल की वैल्यू 10, ठीक है। साथ ही साथ जो वेस्टेज हो रहा था 20 सेंटीमीटर का, उसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया तो 0.2 मीटर आया। उसके बाद हमने क्या सीएससी ऑफ कोन निकाला, सीएससी ऑफ कोन क्या होता है πr/l होता है, तो सीएससी ऑफ कोन निकाला तो 188.4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है कि कुछ वेस्टेज हो रहा है मटेरियल, उसे हटा के कितनी मटेरियल का रिक्वायरमेंट है हमें वो बताना है। तो वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज 0.2 हो रहा है, तो हमने जितने टोटल मटेरियल था उसमें से 0.2 हटा दिया तो रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आ गया हमारा कितना 63 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे अच्छे से। साथ ही साथ देखिए हमने इसको कंपेयर किया कि एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू सीएससी ऑफ टेंट, तो ये चीजें आप समझ चुके होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन लेंदी था, लेंदी है तो नंबर भी ज्यादा मिलेंगे, 5 नंबर का आएगा। तो आप लोग को 5 नंबर के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, समझ जाइए इस क्वेश्चन को। अगर समझ नहीं आया दोबारा प्ले कीजिए वीडियो को, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, फिर दोबारा देखिए, जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक देखिए, ताकि आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर तभी भी समझ में ना आए तो क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, बताइए कैसे करेंगे इसे। क्या क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ टॉम, टॉम क्या होता है मकबरा, मकबरा सुना है ना, वो होता है आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग मतलब सफेदी करवाना है। इट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रेट 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि हाइट दे रखी है और डायमीटर दे रखा है कोनिकल टॉम का, और आपको उसमें व्हाइट वॉशिंग करवानी है, और 100 मीटर के लिए व्हाइट वॉशिंग जो है 210 रुपए लग रहे हैं 100 मीटर करवाने के लिए। तो आपको बताना है उस टॉम के व्हाइट वॉशिंग करवाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। चलिए करते हैं, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आपको स्लैंट हाइट गिवन है, मतलब एल गिवन है 25 मीटर, आपको रेडियस गिवन है 14 मीटर, और आपको ये क्या गिवन है 210 रुपए पर लीटर। चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ टॉम भी लिख सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कौन लिखना, हमें पता है कोनी का लगाना है। जो टॉम है किस शेप का है, कोनिकल शेप का है, इसलिए हम कोन का लगा रहे हैं। CSA क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बस बाहर बाहर से उसे व्हाइट वॉशिंग करवाना है ना, अंदर से थोड़ी करवाना है, इसलिए। चलिए देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है πr/l, CSA ऑफ कोन का। पाई कितना है 22/7,
आर कितना है हमारा 14 और एल है 25। देखिए कैंसिल आउट हो रहा है 14 7 से 2 बार में, तो 22 है ये इंटू 25 इंटू 2 50 होता है। और ये देखिए इसको 22 को 2 इंटू 11 लिख सकते हैं इंटू 50। अब 52 का कितना होता है 100, 100 इंटू 11 1100, तो 1100 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा सीएचसी ऑफ टॉम। तो लिखेंगे कॉस्टिंग ऑफ व्हाइट वॉशिंग या फिर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग कराने के लिए कॉस्ट क्या लगेगा, तो एरिया ऑफ टॉम सीएचसी ऑफ टॉम इनटू अमाउंट ऑफ पर 100 मीटर स्क्वायर सीएसके ऑफ टॉम मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ पर 100 मीटर स्क्वायर। तो सीएससी ऑफ कौन कितना, सीएससी ऑफ टॉम कितना है 1100। ठीक है, और अमाउंट ऑफ पर 100 मीटर स्क्वायर निकालना है, तो अमाउंट कितना है 210, कितने के लिए 100 मीटर के लिए। ठीक है, तो अमाउंट को ऊपर लिखना है और जितने मीटर के लिए उसे नीचे लिखना है। जैसे अमाउंट है 210 तो 210 लिख दिया, कितने मीटर के लिए 100 मीटर के लिए तो 100 मीटर नीचे लिख दिया। इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है। देखिए आप सिंपल काट देंगे 2 0 से 2 0, तो हमें मिलेगा 11 इंटू 21 210। तो देखिए 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को अलग अलग लिख दिया और 2 और 1 3 करके लिख दिया। ये 0 था तो हमारा आ गया 2310 रुपये। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सीएचसी ऑफ कौन निकालना था, उसे फिर मल्टीप्लाई करना था किससे, रेट से। रेट का 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने निकाल लिया 2310 रुपये। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ चुके होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। काफी लंबी एक्सरसाइज है ये, तो करना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया कि जोकर कैप is the form of the right circular cone with the base of radius of 7 cm and the height of 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. मतलब क्या, एक जोकर है उसके पास कैप है, ठीक है, इसके शेप का है, सर्कुलर कोन की शेप का है, ऐसा कुछ कैप है उसके पास। ठीक है, और उसकी जो बेस का रेडियस है वो 7 है, बेस का जो रेडियस है वो 7 है और जो हाइट है उसकी वो 24 है, जो हाइट है वो 24 है। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स। ठीक है, तो पहले एक कैप का निकालेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 कैप का आ जाएगा। तो एरिया निकालेंगे एक कैप का, तो मतलब सीएचसी ऑफ कोन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम पहले जो गिवन है, गिवन क्या है, रेडियस 7 सेंटीमीटर। बात करते हैं हाइट की, तो ये है 24 सेंटीमीटर। तो L निकालेंगे, तो L का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर क्या 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, जो भी होगा हमारा आंसर होगा। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 625 और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, इसे हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। मतलब एल की जो वैल्यू आएगी हमारे को 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, बात करते हैं अब कोन के, लिखेंगे कि एरिया या फिर सी एस से ऐसे लिख देंगे, सी एस ए ऑफ 1 कैप। एक कैप का सीएससी निकालेंगे, सीएससी कैसे निकालेंगे, सीएससी ऑफ कोन करके पाई आर एल करके। पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, आर की वैल्यू 7 दे रखी है और एल की वैल्यू हमने अपनी निकाली 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25।
तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 25 को 25 लिखेंगे, से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 2 होता है 50 इंटू 11, 11 5 का 55 होता है, ये 0 का 0। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया एक कैप का। लेकिन हमें कितने का निकालना है, हमें तो 10 कैप का निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ 10 कैप्स, 10 इंटू एरिया ऑफ 1 कैप। तो 10 से इंटू करना पड़ेगा एरिया ऑफ 1 कैप, 1 कैप का एरिया, 1 कैप का एरिया है हमारा 550। तो 550 ये 55 2 0 और हमारा था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 10 कैप का। हमें बोला गया था कि एक जोकर है सर्कस का, उसके पास सर्कुलर कैप है, सर्कुलर कोन के टाइप का कैप है उसके पास। ठीक है, तो आपको बताना था, उस कोन की हाइट दे रखी थी और रेडियस दे रखा था, तो आपको बताना था कि जो वैसे ही अगर हम 10 कैप बनाए तो कितना कार्डबोर्ड लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा हमारा। तो हमने पहले 1 का CSA निकाला और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 का CSA आ गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल की, कार्डबोर्ड की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप खुश हो रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, फाइनली एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है हम लोगों का। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से करते हैं, अच्छे से सीखते हैं। आपको बोला है कि अब बस स्टॉप इज barricading from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made for recycled cardboards. Each cone has the base diameter of 40 centimeter and height of 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, what will be the cost of painting all these cones? कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि एक बस स्टॉप है। ठीक है, बस स्टॉप के आसपास बैरिकेडिंग की गई है कोन के शेप की। ठीक है, कोन से, ऐसे कोन देखे होंगे आपने, होलो कोन जो खाली होते हैं, इससे बैरिकेडिंग की जाती है। तो बैरिकेडिंग की गई है, और वो जो कार्डबोर्ड से बना है, रिसाइकल कार्डबोर्ड से, गत्ते से बना हुआ है जो रिसाइकल होके आया। ठीक है, तो आपको बताना है, और आपको ये भी बोला है कि वो 50 कार्डबोर्ड से बैरिकेडिंग की जा रही है। आपको बोला गया कि इस कोन का बेस डायमीटर जो है, डायमीटर कितना है, लिखेंगे डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 1 मीटर, हाइट दे रखी है 1 मीटर। आपको बोला है आउटर साइड पेंटिंग करने। ठीक है, समझ चुके हैं। 12 रुपए लग रहे हैं पेंटिंग करने के लिए, तो कॉस्ट कितना आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए मीटर स्क्वायर में अमाउंट लिखा है, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अभी बताया गया था आप लोगों को कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर वाले अमाउंट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे 40/100, ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा 4/10, जिसे लिख सकते हैं हम डायमीटर आ जाएगा 2/5, 2/5 क्या, 2/5 मीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, हाफ, 2/5 की हाफ, तो 1/5 आ जाएगा मीटर रेडियस। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें पेंटिंग करनी है तो CSA निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ कोन या फिर CSA ऑफ कोन।
आप CSA ऑफ कार्डबोर्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि कौन बना किससे, कार्डबोर्ड से ही बना है। ठीक है, बात करते हैं CSA की, तो CSA होता है पाई आर एल। पाई कितना है, 22.7 है क्या। लेकिन CSA लगाने से पहले हमें एल भी तो पता होना चाहिए ना। देखिए पाई आर एल, हमें आर पता है, एल तो पता ही नहीं है, तो एल निकालेंगे। एल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था क्या, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट अंडर एच कितना है हमारा, एच है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आर स्क्वायर कितना है 1/5, स्क्वायर करेंगे तो ये 1 प्लस 1/25, तो ये कितना होना चाहिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत ना हो। जो 1/5 है इसे 2/10 भी तो लिख सकते हैं ना, 1/5 को 2/10 भी तो लिख सकते हैं, जो बनेगा 0.2 मीटर। तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब पॉइंट में लिखेंगे आंसर 1 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। अब आप लोग बोलेंगे कि वहां क्यों नहीं किया, मैंने वन वाले में से क्यों नहीं किया, उससे आंसर गलत आएगा क्या, तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं आएगा। बस आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए अब कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.04। तो इसे प्लस करेंगे तो अंडर रूट 1.04 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको पहले से दे रखी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 1.02, एल की वैल्यू आ गई हमारी 1.02। तो चलिए अब सॉल्व करेंगे। अब निकालिए CSA ऑफ कोन, कोन का CSA निकालेंगे, जो होता है पाई आर एल। तो पाई है हमारे पास 22/7, आर है हमारे पास कितना, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है। ठीक है, आर कितना है, आर है हमारे पास 0.2 और एल है हमारे पास 0.0। 3.14, आर हमें दे रखा है 0.2 और एल दिया है 1.02। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसे हम कर सकते हैं, नीचे 100 लिख सकते हैं, 2 पॉइंट हटा दिया तो 0 आ जाएगा नीचे। इसे 2/10 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 102/100। अब ये एक का आ गया, तो ऐसे ही बताएंगे हम कि CSA ऑफ 50 को, तो 50 कोण का कितना आ जाएगा CSA, इन ये जो भी एरिया आएगा सॉल्व करके उसे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50 दूनी 100 हो गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा 314 को 102 से, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 0 0 0, क्या आ जाएगा 314। प्लस कर देंगे तो 8 2 10 2 3, ये आ जाएगा 32 32 0 28। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता ही होगा, इसलिए इसे बता नहीं रहा कि कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आप क्लास 9th में हैं तो इतना तो आता ही होगा। चलिए देखिए, नीचे 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब 32.028 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है ना, कॉस्ट 12 रुपए मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे मीटर स्क्वायर में ही था, तो लिखेंगे ऊपर कॉस्ट ऑफ कोनिकल, क्या था हमारे पास, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट करवाना था ना इसे, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
पेंटिंग का कॉस्ट कितना आ जाएगा, जितना एरिया है उसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 128 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कर देते हैं 32028 इंटू 12, तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 0 4 6, फिर 8 2 0 2 3, अब इसे प्लस करेंगे 6, 8 और 5 कितने होते हैं 13, 2 और 1 3 4 6 तो 8 3, 38 43 36, 38 43 36, ठीक है। और 0.3 के बाद था तो 0.3 के बाद लगा देंगे, इतने रुपए होंगे। तो हमें 50 सोलो कोन बनाने के लिए, उसके बैरिकेड्स बनाने के लिए 384 रुपये 0.3636 ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं हम कि 384.34 रुपये लगेंगे, इतने रुपए हमारे खर्च होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको पहले एक कोण का निकालना था, फिर एक कोण का निकालना था, एक कोण का CSC निकाला आपने, फिर 50 कोण से मल्टीप्लाई करना था, फिर जो भी 50 कोण का CSC आया उसको 12 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि 12 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपये लग रहे थे, तो 50 कोण के लिए कितने लगेंगे पता चल जाएगा। तो हमने चलिए पता कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा और एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया सीखा होगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खेलते रहिए।